हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फास्टर टूवर्ड्स लर्निंग। आज हम अपनी सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिया के स्टोन एज के बारे में। इंडिया का स्टोन एज मेनली डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज क्या है? ओल्ड स्टोन एज है। मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज है एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज है। ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक पूरी तरीके से खत्म हो गया तब मेसोलिथिक आता है, या फिर नियोलिथिक मेसोलिथिक पूरी तरीके से खत्म हो गया तो नियोलिथिक आया है। कंटेम्प्रेरी टाइम में कुछ जगह पे मेसोलिथिक भी चल रहा है, नियोलिथिक भी चल रहा है और पैलियोलिथिक भी चल रहा है। हम पढ़ेंगे आगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज तीन पार्ट्स में डिवाइड है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज से। 20 लाख ईयर्स से 10,000 ईयर्स एगो, ओल्ड स्टोन एज। ये क्या है? ओल्ड स्टोन एज है। इस टाइम पे क्या है? मेनली ये आइस एज है। एरिया ये मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया में था, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन, सर्दर्न तमिलनाडु एंड वेस्टर्न घाट। इस टाइम पे होमो इरेक्टस रहा करते थे इंडिया में, और कोई भी प्रॉपर इनकी लैंग्वेज नहीं थी, कोई साइन नहीं था, कोई साउंड नहीं था इनका। आगे पढ़ते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज। जैसे कि मैंने बताया पैलियोलिथिक एज तीन पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें लोअर पैलियोलिथिक एज है, मिडिल पैलियोलिथिक एज है एंड अपर पैलियोलिथिक एज है। लोअर पैलियोलिथिक एज 20 लाख ईयर्स से लेके 4 लाख ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस है यहाँ पे। आइस एज है। पल्लवा राम टूल मिला। किसको मिला? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। ये टूल कैसे यहाँ पे टूल कैसे हुआ करते थे? मेनली कोर टूल्स होते थे। मान लो एक कोई पत्थर है, पत्थर के जो कुछ टुकड़े हैं वो टूट गए हैं, लेकिन जो उसका कोर है उससे उन लोगों ने टूल्स बनाए, हैंडिक्स बनाए हैं, चॉपर बनाए हैं, क्लेवर बनाए हैं एंड पेबल्स बनाए हैं। साइड्स मेनली सेंट्रल इंडिया में है। मतलब मोस्टली जो मिलेंगे सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे एंड साउथ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। इसकी जो फेमस साइड है ये है बोरी है महाराष्ट्र में, सोहन वैली है पाकिस्तान में, वेलन वैली है यूपी में, भीमबेटका एमपी में है, दिदवाना है, चिक्री निवासा है, अधिराम पक्कम है, गुडियान है एंड नागार्जुन कोंडा है एंड हंसगी है। इन्हें क्या बोला जाता है? नथ नोरा मैन भी बोला जाता है। एनिमल फॉसिल्स मिले हैं एलिफेंट के फॉसिल मिले हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के। इसका नाम है एलिफस नेमेडिकस एंड स्टेगोडन गनीशा। वाइल्ड कैटल भी मिली है हमें, बोस नेमेडिकस नाम उसका क्या नाम रखा है? बोस नेमेडिकस। लाइफ स्टाइल कैसा है इनका? मेनली क्या है? ये लोग हंटर एंड गैदरर हैं। रहते क्या है? रॉक शेल्टर्स एंड केव में रहते हैं। मतलब रिवर, कोई रिवर वैली भी हो तो ठीक है, ताकि वाटर सप्लाई भी आती रहे और कुछ स्टोन विस्टोन का इंतजाम भी होता रहे इनका शिकार करने के लिए। एक्यूलियन टूल, सोहेनियन टूल एंड मद्रासियन टूल, ये तीनों टूल बाद में अभी इस टाइम पे हम कंसीडर करते हैं कि ये सेम ही इंडस्ट्री के थे और इन्हें सेम तरीके से ही देखा जाता है। आगे चलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो 4 लाख ईयर्स से लेके 40,000 ईयर्स एगो तक था। यहाँ पे क्या होता है? लिथिक टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया था। जहाँ पे हम अभी जो हमारा पत्थर था जिसका कोर बचा हुआ था और उसके पार्ट्स थोड़े थोड़े टूट गए थे, यहाँ पे उन्हीं कोर से ही फ्लैग टूल्स बनाए जाने लगे, कोर से फ्लैग टूल्स बनाए जाने लगे थे। और ये मेनली क्या था? प्लेस्टोसीन एरा था। लोअर पैलियोलिथिक एज भी क्या था वो कैसा था? वो भी प्लेस्टोसीन एरा था। ये भी क्या थे? मेनली हंटर एंड गैदरर थे। होमोसेपियंस अपीयर होने लगे थे यहाँ पे, ह्यूमंस अपीयर्ड हो गया था यहाँ पे। लाइफ स्टाइल कैसा था? बताया जैसे कि हंटर एंड गैदरर थे, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में ये भी रहते थे। फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कंट्रोल्ड फायर यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो साइट कौन सी मिली है हमें यहाँ पे? वेलन वैली मिली है। कहाँ? यूपी में। ये याद, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कंट्रोल फायर कहाँ मिली है हमें? ये हमें मिला है मिडिल पैलियोलिथिक एज में।
यहाँ पे कोई ह्यूमन का फॉसिल्स अभी हमें यहाँ पे हमें कोई ह्यूमन का फॉसिल्स नहीं पाया गया है कि इस एज का हमें मिडिल पैलोलिथिक एज का कोई हमें ह्यूमन फॉसिल मिला हो। साइट्स क्या है इसकी? पोतवार प्लेटू है, हिरन वैली है, दिदवाना है, जैसलमेर है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? लूनी इंडस्ट्री बोलते हैं। नेवासा नेवासा इंडस्ट्री। पाटने तापी वैली में हमें मिल जाता है। भीमबेटका है, विशाखापट्टनम है, वेलन वैली है, नर्मदा वैली है, कृष्णा गोदावरी वैली है, तुंगभद्रा वैली है। अब आगे चलते हैं अपने अपर पैलियोलिथिक एज जो 40,000 से 10,000 बीसी तक देखने को मिलता है। ब्लेड एंड बरिन्स बनाते थे। बरिन्स कैसा है? मतलब एक लेंथ जिसकी ज़्यादा हो और जो उसकी मोटाई हो वो लेंथ से कम है, मतलब उसके डबल से भी कम है, मतलब लेंथ ज़्यादा होगी और जो उसकी मोटाई होगी लेंथ का जब मैं डबल करूँगी उससे भी कम होगी। तो लिथिक टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है और अच्छी तरीके से लिथिक का यूज़ करना सीख जाते हैं यहाँ पे। प्लेस्टोसीन एरा तो है लेकिन स्लो वार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट कंप्लीट स्टोन एज ऑफ ह्यूमन देखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल कैसा है? हैबिटेशन केव्स में है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ आर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रॉक पेंटिंग मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लिफ्स। एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? भीमबेटका केव्स में। फैशन भी देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिच एग के ये बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ऐसे जैसे एग होता था यहाँ पे छेद कर कर करके ये अपना कुछ ऑर्नामेंट बना के पहनते थे। एग्जाम्पल क्या है? भीमबेटका केव्स। ह्यूमन बेंड्स यहाँ पे स्टार्ट होने लगे थे, मतलब पीपल ग्रुप में रहने लगे थे, स्मॉल सोसाइटी बनने लगी थी। रिलीजन भी देखने को मिला है। भागोर वन में, एमपी में, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप का पत्थर मिला है जिसे शो करते हैं कि यहाँ पे कुछ रिलीजन या कुछ कल्ट था जो शायद बिलीफ सिस्टम उनका डेवलप हो रहा था। साइट्स क्या है? रिवात वैली है, भागोर 1 और 3 है। याद रखने वाली क्या बात है? भागोर 1 और 3 है। करनूर केव्स है, वेलन वैली है, पाइसरा है, पाइसरा बिहार में है। हाओरा, खोवाई एंड पाटने, जबलपुरम एंड भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। आगे चलते हैं। पैलोलिथिक एज समरी। पैलोलिथिक एज में क्या क्या चीज़ें हैं जो एटलीस्ट हमें याद तो रहनी चाहिए? नेग्रेटो रेस पीपल थे ये, और केव रॉक शेल्टर्स में रहते थे। रिवर मतलब वैली के साथ, मतलब रिवर वैली हो और रॉक शेल्टर्स, ताकि इन्हें पानी वाटर सप्लाई भी मिलती रहे और कुछ पत्थर वत्थर भी मिल जाए शिकार करने के लिए। ये मेनली क्या था? हंटर एंड गैदरर से। यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं था, कोई हाउसिंग नहीं था, कोई पोट्री नहीं थी। दे फाउंड द टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्रोल फायर। यहीं पे पैलोलिथिक एज में ही हमें कंट्रोल फायर की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। स्टार्ट ऑफ आर्ट मिल गया है हमें, पेट्रोग्लिफ्स मिल गए हैं, फैशन देखने को मिला है। क्या मिला? ऑस्ट्रिच के एग्स को कुछ ऑर्नामेंट एंड बीड्स बना के ये लोग पहनने लगे हैं। कल्ट दिख रहा है। कल्ट क्या? वो ट्रायंगुलर शेप का जो सैंडस्टोन जो मिला था उसको शायद माना जाता है ये कोई कल्ट या रिलीजन। यहाँ बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है। बैंड लोग सोसाइटी में, स्मॉल सोसाइटी में रहने लगे हैं। आगे चलते हैं मेसोलिथिक एज की तरफ। 10,000 से 4,000 बीसी। होलोसीन पीरियड है। वार्म वेदर स्टार्ट होने, आइस होने लगी है। वेजिटेशन अपीयर्ड हो गया। लेक्स एंड पोन्ड्स यहाँ पे बनने लगे। वाटर सप्लाई इंक्रीज होने लगी है। ये नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक पीपल है। टूल्स कैसे हैं यहाँ पे? माइक्रोलिथिक है, स्मॉल टूल्स है। इकॉनमी कैसी है? ये अभी भी हंटर एंड गैदरर है, फिशिंग करने लगे हैं। कोई एग्रीकल्चर नहीं आया, कोई पोल्ट्री नहीं आया। लेकिन एक्सेप्शन है कि सम पोल्ट्री हैज़ बिन फाउंड हेयर। क्यों फाउंड करी गई है? क्योंकि मैंने बताया था कंटेम्प्रेरी टाइम में ही कहीं पैलियोलिथिक चल रहा है, कहीं मीजोलिथिक चल रहा है, कहीं न्यूलिथिक चल रहा है। एक ही बार में ऐसा नहीं हुआ है कि पैलियोलिथिक खत्म है तो मीजोलिथिक आया। तो मीजोलिथिक पीरियड तो है लेकिन न्यूलिथिक पीरियड भी चल रहा है, तो वहीं कहीं की पोट्री ले आए होंगे ये लोग। सम प्लेसेस एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस भी मिले हैं। और साइट्स मिली है हमें वाइल्ड क्रॉप्स की। साइट क्या है? बेलन वैली में हमें वाइल्ड राइस मिला है। लाइफ स्टाइल कैसा है? फायर को यूज करने लगे, रोस्टेड फूड खाने लगे हैं। ये सम सॉर्ट ऑफ सेडिमेंट्री लाइफ, मतलब सेटल्ड लाइफ में रहने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई फिक्स टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं है, चेंज करते रहते हैं।
और बरियल साइट्स भी हमें यहाँ पे मिली है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट। केव्स एंड हट्स में रहने लगे हैं। हट्स कैसे हैं? अभी टेम्परेरी है। साइट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। पाइसरा बिहार, लंग नाज, बाघोर सेकंड, हमने बाघोर फर्स्ट एंड थर्ड आगे पैलेलिथिक में पढ़ा था। अब ये बागोर सेकंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बागोर राजस्थान में है, चौपानी मांडो यूपी में है, दमदमा, महादाहा एंड सराई नहर राई और संग सन घना कल्लू, ये क्या है? कर्नाटका में है। रॉक शेल्टर साइट्स भी है। बघाई खोर है, भीमबेटका है। भीमबेटका मतलब मोस्टली हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बोन्स मतलब बोन्स यहाँ पे पाए गए हैं। आदमगढ़ में फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिल मतलब यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन होता था। बोन्स आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। सर्कुलर हर्ट मिला है ओवल टाइप का। एग्जाम मतलब हमें कहाँ मिला है? चौपानी मांडो एंड दमदमा। दमदमा का है? यूपी में।